थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आई आपसे मिलने के लिए, मैं इतना एक्साइटेड था। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि सर्वाइवल तो सभी कर रहे हैं, बट एक बार जब सक्सेस मिल जाती है और सक्सेस की हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, उसका क्या सीक्रेट है? आप ये सवाल पूछ रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो? नहीं सर मैंने देखा है सर, बहुत लोग सक्सेस मिलने के बाद ना, कितनों को समझ आया मैंने क्या कहा है? पैसा सर पे चढ़ जाता है लोगों के सक्सेस मिलने के बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बारे में। नहीं सर, एक ना एक दिन तो सभी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे अगर सर को फॉलो करेंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि सक्सेस किसी भी फॉर्म में अगर मिलती है, हाँ। तो उस पर्टिकुलर जो सक्सेस मिली, जैसे किसी को नॉलेज बहुत हो जाए तो उसको नॉलेज का घमंड ना आ जाए, तो उसके लिए भी वो डाउन टू अर्थ कैसे हो? आप एक काम करो ना, आपके हाथ में माइक है, तब सीधा ही मार दो। नहीं, आप मार दो मुझे। सर आपके लिए नहीं है सर। घमंड नहीं दिखता है, गुस्सा दिखता है। और गुस्से के पीछे जरूरी नहीं है घमंड हो सकता है कोई वजह हो जो किसी को पता ना हो, और दूर से दुनिया देख करके कह रही है उसमें बहुत घमंड आ गया है। जैसे कोई आदमी है, वो किसी से बात नहीं करता अपनी कॉलोनी में, लोग क्या कह रहे हैं, वो बहुत घमंडी है, उसको सक्सेस मिल गई है तो उसमें बहुत घमंड आ गया। अरे घमंड नहीं आया, वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करता है। कोई इंसान है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता है, एक बार उसको गुस्सा आ गया तो पूरी दुनिया क्या कह रही है, वो घमंडी है। गुस्से में और घमंड में बड़ा फर्क है। जैसे पहले के जमाने में आपने कहानियां सुनी होगी, ऋषि मुनि होते थे, अपनी तपस्या कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई आया उनकी तपस्या भंग करके चला गया, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तो उनको गुस्सा आया ना, तो क्या वो घमंडी है? बहुत थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते। बहुत ही थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। यस। और उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 99% फैक्ट्स तो सामने वाले को पता ही नहीं होते हैं। यानी आपके पड़ोसी के बारे में 99% बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है, और आप 1% के बेस पे उसको जज कर रहे हो। मतलब कि अपना ध्यान अपने काम पर रखो, और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, करेक्ट। आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। करेक्ट। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। और जैसे आपने बताया शुरू में कि अगर कोई ज़्यादा बात नहीं करता किसी से तो ज़रूरी नहीं घमंडी, वो इंट्रोवर्ट हो सकता है। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कई लोग घमंडी बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो लोग इनको घमंडी बोलते हैं और घमंडी समझते हैं, क्या मनी मन उनको इनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, इनसे जेलसी नहीं होगी, उनको बदला लेने की भावना नहीं आएगी इनकी तरफ उनके मन में, जबकि इनके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है, बट उनके मन में आ चुकी है। अब उसका क्या इलाज है? ये दुनिया ऐसी ही है, तो दुनिया को दुनिया के हाल पे छोड़ दो।